हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो सुन के आपको ऐसा लगेगा वाओ निधि तो एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, हम तो इसे बहुत डम समझते थे। तो आज वी गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्ड। अब मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इन सब चीज़ों के पीछे, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत खराब होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाई गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव एंड वाई इज एवरीबडी सो क्रेजी अबाउट गोल्ड। और हमेशा यही सुनने में मिलता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, गिर गया, बढ़ गया, गिर गया, एंड एवरीबडी इज सो फोकस्ड ऑन दैट। क्योंकि गोल्ड एक लौता ऐसा एसेट है, मतलब और कोई भी नहीं है एक्सेप्ट योर हेल्थ पर वो तो अलग चीज हो गई। बट गोल्ड एक लौता ऐसा एसेट है जो आप कहीं भी ले जाओ उसकी वैल्यू वही रहेगी। 1 किलो सोना इंडिया में भी उतना ही वैल्यू का है जितना 1 किलो सोना बाहर यूएस या किसी बड़ी कंट्री में है, ठीक है। अब जैसे आपके पास इंडिया में 1 लाख रुपए है, वो बाहर जाके 1 लाख डॉलर नहीं बन जाते हैं अपने आप। वो करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से उसका प्राइस गिर जाएगा और वो वहां के कुछ कम पैसे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपके पास 1 किलो गोल्ड इंडिया में है और उसकी वैल्यू जो भी है वो आप बाहर जाओगे तो भी आपको 1 किलो गोल्ड के रेट के हिसाब से ही मिलेगा। एंड इट विल नॉट हैव एन इफेक्ट कि आप इंडिया से गोल्ड खरीद के लाए हो, दुबई से गोल्ड खरीद के लाए हो, कहीं से भी खरीद के लाए हो, गोल्ड इज गोल्ड। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंडियन फैमिलीज में हम हमेशा गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रखते ही रखते हैं। अब इसका रीजन कुछ भी हो, हम इसे एक वो समझते हैं, हम इसे एक ऑर्नामेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि कान की बालियां हो गई, नाक में हो गया, चूड़ियां हो गई, गले में हो गया। मतलब हम गोल्ड को एज एन ऑर्नामेंट भी वेयर करते हैं। और इतना रेगुलेट हो गया है गोल्ड इंडिया में, मतलब हर हाउस होल्ड में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, कुछ ना कुछ गोल्ड का होता ही होता है। अब इसका रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्रथा हो, चाहे वो लेगेसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन अगर कल को आपको अपना देश छोड़ के भागना पड़ जाए और आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे, और आपको देश भागना पड़ रहा है, तो आप किसको बेचोगे वो प्रॉपर्टी? कौन खरीदेगा आपसे? लेकिन अगर आपके पास करोड़ों का गोल्ड है तो आप उसे कहीं पे भी ले जाओ, आप उसे बेच पाओगे बहुत आराम से। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोगों को कहीं भागना पड़ रहा है ये सब उसे, बट ऑल आई एम सेइंग इज गोल्ड एक लौता ऐसा एसेट है जो आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी कोने में ले जाओ, वो अपनी वैल्यू होल्ड करके रखेगा। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, मतलब इट इज पोर्टेबल। आप उसे दुबई से इंडिया ला सकते हो, इंडिया से फ्रांस ले जा सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। बट मान लो आपने एक जगह पे एक लैंड खरीद लिया, आप उसे क्या यहाँ से दुबई ले जा सकते हो? नहीं, वो एक फिक्स जगह पे है। अभी कल को हमारे ऊपर किसी ने राज करना शुरू कर दिया और आपको अचानक से यहाँ पे नहीं रहना, आप ना यू वांट टू गो, यू वांट टू फ्लाई ऑफ, तो यू कैन नॉट टेक दैट लैंड विद यू। एंड आई डोंट थिंक उसकी वैल्यूएशन भी उतनी ज्यादा रहेगी एनीमोर। तो आपको वो उतना फायदा नहीं देगा जितना आपको अगर आपके पास थोड़ा सा भी गोल्ड है वो देगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, गोल्ड को किसी बैंक, किसी कंट्री की परमिशन नहीं चाहिए अपनी वैल्यू होल्ड करने के लिए। किसी कंट्री की जो करेंसी है वो उसकी गवर्नमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे कितनी प्रिंटिंग हो रही है, वो सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आपके हाथ में अगर सोना है तो चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, आज यहाँ पे उसका प्राइस दूसरी जगह पे भी उतना ही है। सोचो एक बार। अब बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि गोल्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ क्राइसिस। मतलब आज तक हमने नोटिस किया है, जब भी कोई क्राइसिस आई है तो अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है या किसी भी तरीके का गोल्ड है तो वो हमेशा एक सेफ्टी नेट की तरह काम आया है, हमेशा। अब जैसे पेंडेमिक वगैरह आ गया था, लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, इतना कुछ था, लेकिन क्या वो काम आया? नहीं। जिसके पास सोना था वो उसे किसी भी तरीके से लिक्विफाई कर सकता है। मतलब it is the most easiest and simplest way of carrying your wealth। और उसको ornaments की तरह वेयर करने पे आप किसी भी potential harm को अपनी तरफ नहीं ले रहे हो। जैसे मैंने कान में बाली डाली हुई है, ठीक है, तो कोई भी इसके लिए तो मेरा कान नहीं काट लेगा और ले जाएगा कि अरे इसके कान में तो गोल्ड ले जाते हैं। अगर मेरे घर में पड़ा होता तो कोई ना कोई ले जाता कि हाँ चलो इसके घर से उठा लेते हैं, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो इंडिया में गोल्ड इतना ज्यादा यूज में है, मतलब वो हर घर में है, हर जगह है। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो ब्लॉक से पड़ा हुआ है, बिस्किट से पड़ा हुआ है, मतलब होगा अमीर लोगों के पास होगा, नो डाउट, बट वो लिटरली डेली वेयर चीजों में है, इतनी बेसिक चीजों में है कि यू कैन जस्ट कैरी इट। बट अगर कोई और एसेट है, लेट्स से क्या क्या चीजों में लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक्स हमेशा बढ़ते गिरते रहते हैं, तो हाउ कैन यू एवर बी श्योर कि हाँ ये चीज तो हमेशा ऊपर जाएगी ही? नो, बट दिस वन एसेट विच इज कॉल्ड गोल्ड। सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि गोल्ड इज सो इजीली लिक्विफाइड। मतलब आपको सडनली पैसे की जरूरत है बहुत तेज, मतलब
कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ ऐसे नेशनल क्राइसिस नहीं है बट कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ गई है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको उससे बेचने में कितना टाइम लग जाएगा सोचो। आप पहले उसे लिस्ट करोगे, फिर आप 10 ब्रोकरों के पास जाओगे, उनको फीस दोगे कि भाई प्लीज बिकवा दो, प्लीज बिकवा दो, है ना, और इतना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस में। बट वहीं अगर आपके पास थोड़ा सा भी गोल्ड है, आप बस एक सुनार की दुकान में जाओगे, आप बोलोगे भैया मेरा सोना ये रहा, इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे दे दे, तेरा जितना कट बनता है तू काट और बाकी मेरे को दे दे, एंड इट्स लिटरली सो सिंपल। और कोई भी ले लेगा, आपकी प्रॉपर्टी कोई क्यों नहीं लेगा, उसमें 100 खोट होंगे, बट सोने में क्या खोट है, कुछ भी नहीं, 100% सोना। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि गोल्ड इज वेरी इजीली कैरिएबल, आप उसे कहीं पे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 हमने सीखा कि ये बहुत इजीली लिक्विफाइबल है, मतलब आप इसकी वैल्यू कभी भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हमने सीखा ये किसी गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई गवर्नमेंट ओवर गोल्ड नहीं मेक कर सकती है कि उसकी वैल्यू गिर जाए, जितना हमारी अर्थ में है उतना ही हो सकता है, तो उसकी वैल्यू किसी पर्सनल बंदे के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होगी कभी। फिर हमने सीखा कि गोल्ड एक क्राइसिस का भी बेस्ट फ्रेंड है, अगर कोई भी क्राइसिस आ जाए, आपके पास अगर गोल्ड है तो आप एक सेफ्टी नेट में हो, आप हमेशा बचे हुए रहोगे। लास्टली बट नॉट द लीस्ट हमने ये सीखा कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है। अगर आपने 20 साल पहले मान लो गोल्ड लिया, ठीक है, आप उसी पैसे से एक गाड़ी भी खरीद लेते हो, आज उस गाड़ी का रेट कुछ भी नहीं है, कोई उसे खरीदने को तैयार ही नहीं है, लेकिन आज वो गोल्ड उसी वैल्यू का इतना हाई रिटर्न दे रहा है आपको। अगर आप उसे आज बेचने जाओगे तो आप इतने सारे पैसों के साथ वापस आओगे कि आप उस पैसे में 10 गाड़ियां खरीद लो, या मे बी मोर, आई डोंट नो। तो आप समझ रहे हो, गोल्ड हमेशा बढ़ता गया है, एंड इतना इसलिए ये चर्चा में है, और हमेशा लोग इतने पागल इसलिए हुए रहते हैं कि भाई गोल्ड का प्राइस गिर गया, भाई गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, लोग गोल्ड 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 इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वो हर जगह अपनी वैल्यू होल्ड करके रखता है। हर जगह आप कहीं पे भी जाओ, गोल्ड विल हैव इट्स ओन वैल्यू। वो किसी कंट्री के हिसाब से बायस नहीं है कि आप इंडिया से गोल्ड ला रहे हो तो सस्ता होगा, आप यूएस से ला रहे हो तो महंगा होगा, नहीं, आप कहीं से भी ला रहे हो, गोल्ड गोल्ड की वैल्यू ही रखेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कि क्यों सब लोग पागल है गोल्ड के पीछे, व्हाई गोल्ड इज सच अ बिग डील एंड एवरीबडी इज सो क्रेजी अबाउट गोल्ड। हम हर जगह बस गोल्ड 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 ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि वो एक लौता ऐसा एसेट है जो आपको किसी भी चीज से बचा सकता है। और आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, जब भी इन्फ्लेशन हुआ है, 100 रुपए की चीज 400 की हो गई है, गोल्ड ने आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, उसने अपना प्राइस बढ़ाया ही है। और हमने सीखा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में सालों लगा दोगे, लेकिन गोल्ड आपका चुटकियों में बिक जाएगा, कोई भी खरीद लेगा आपसे गोल्ड। तो ये है सारा रीजन। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगा हो कि मैंने थोड़ी स्मार्ट बात की आज, तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू so much for watching today's video. See you guys tomorrow with more knowledge and whatever I have to say. Bye.